नमस्कार। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे अरे, ये क्या बोल गए हम, माफ़ करिएगा। महानवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आज असल में हमारा मुद्दा यही है कि जो रामनवमी और महानवमी के बीच जो एक ट्विटर पर युद्ध छिड़ा हुआ है, राजनीतिक दलों के बीच एक टोपी ट्रांसफ़र का खेल चल रहा है। अब यूपी की भाषा में आप कहेंगे टोपी ट्रांसफ़र क्या है? टीटी कहते हैं हम लोग। गली मोहल्ले के जो लड़के होते हैं कहते हैं टीटी मत करो हमारे साथ। कुछ लोग बीटी भी कहते हैं इसको, है ना। तो टीटी बीटी टोपी ट्रांसफ़र, मंथन में आज बात इसी पर, टोपी ट्रांसफ़र। आज रामनवमी है या महानवमी? आप सोच रहे होंगे ये कैसा बेतुका सवाल है। ये दुर्गेन चौहान जी को कुछ पता है नहीं, बहुत बातें करते रहते हैं रोज मंथन में। लेकिन ये सवाल हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के वासियों को और देश के वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने भी रामनवमी की ही बधाई दे डाली और लोगों ने कमेंट कर डाला। लोगों ने तमाम ट्विटर गर्म हो गया, इतना ज़बरदस्त कमेंटबाजी शुरू हुई कि आज सबसे हॉट टॉपिक यही बन गया कि रामनवमी बनाम महानवमी। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने जब इस विवाद आनंद शर्मा और अखिलेश यादव के ये जो ट्वीट आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक ट्वीट करके कहा कि अखिलेश यादव जी महोदय, आपको रामनवमी और महानवमी में फ़र्क नहीं मालूम है। आप राम और परशुराम की बात करते हैं। आपको रामनवमी और महानवमी में फ़र्क नहीं मालूम है। आप राम और परशुराम की बात करते हैं। जनता को टोपी मत पहनाइए। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी विदुषी है, बड़ी जानकार है। ये टोपी आप पर ज़्यादा अच्छी लगती है। बस जो पूरा जो थ्रस्ट है ना, वो यही आज जो हमारे मंथन का जो मुखड़ा है, वो सबसे ज़बरदस्त और हॉट टॉपिक है आज राजनीति का, यही टोपी ट्रांसफ़र। तो टोपी ट्रांसफ़र का मसला वास्तव में अगर मित्रों की भाषा में कहें, अगर जो कारोबारी मित्र कहें, तो अगर एक का काम दूसरे को, दूसरे का काम तीसरे को अगर आप इधर उधर करते हैं तो लोग कहते हैं टोपी ट्रांसफ़र मत करो। काम करना है तो करो, वरना टोपी ट्रांसफ़र से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग इसे टीटी भी कहते हैं, टेबल टेनिस खेलना। तो टीटी, टोपी ट्रांसफ़र और बीटी, ये बड़े कॉमन वर्ड हैं, ये हर जगह चलते हैं। और इसी का शिकार आज अखिलेश यादव हो गए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और अखिलेश बिना सोचे समझे आनंद शर्मा जी ने, पंडित आनंद शर्मा ने भी यही काम कर दिया। उन्होंने भी आज रामनवमी की बधाई दे डाली, जबकि वास्तव में रामनवमी चैत्र नवरात्र के बाद जो नवमी पड़ती है, जिस दिन देवी माता नवम सिद्धिदात्री का उद्यापन होता है, उसी दिन तमाम लोग व्रत खोलते हैं, पूजन पाठ करते हैं। उस दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। शारदीय जो नवरात्र है, इस समय जो आज शारदीय नवरात्र की नवमी है, इसे महानवमी के रूप में देश के वासी, उत्तर प्रदेश के वासी मनाते हैं। पूजा अर्चना की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है, तमाम तरीके से दान पुण्य के काम भी किए जाते हैं। एक ऊर्जा मिलती है इस तरह के त्योहारों में। अब ये सब दिन भर जो ये चला आज पूरे दिन, उसमें योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें कुछ वायरल हुई कि वो किस तरीके से बाबा गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर रहे हैं। तो एक तरफ लोगों ने योगी आदित्यनाथ को दिखाया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये कमेंट वाला जो पूरा जो ट्वीट है, लोगों ने, जब तक अखिलेश यादव की टीम या उनके लोग इसे डिलीट करते, उन्हें गलतियों का एहसास होता, गलती का एहसास होता, तब तक इसके स्क्रीनशॉट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गए थे। अब ये दो तस्वीरें हैं। एक आप देख रहे हैं गोरक्षपीठ में बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं, आरती करें, महानवमी का त्यौहार मना रहे हैं।
कन्या पूजन के भी दृश्य हैं बड़े श्रद्धा भाव से, और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गोरक्षपीठ की तरफ से, हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से खूब वायरल की गई कि एक तरफ बाबा जी हैं और दूसरी तरफ ये, और बल्कि ये जो डिबेट है ना, शाम होते होते ये डिबेट चुनावी हिंदू और असली हिंदू के बीच में हो गई। बहुत सारे, मुझे नहीं लगता कि हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने इस मुद्दे को उठाया होगा, या उठाया होगा तो वो उनकी अपनी समझ है, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि आज ये मंथन के लिए सबसे हॉट टॉपिक यही है, और इसीलिए हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी मौका, इतने बेहतरीन मौके पर चौका क्यों नहीं मारती। तो पकड़े गए भैया जी, अखिलेश जी। अब जरा वो देखिए, शाम होते होते जो बीजेपी ने एक बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन में कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम पत्रकार हैं, तटस्थ होना चाहिए पत्रकार को, हम करें, एक ऐसा वीडियो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया जिसमें अखिलेश यादव की खूब मजम्मत की गई। वो जरा वीडियो हमारे साथी दिखाएं तो थोड़ा मसला और समझ में आएगा। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। इनके दर्शन और उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। वो पुराना वीडियो भी निकाल कर ले आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसमें अखिलेश यादव करें कि भाई मैं राम को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं पूजा नहीं करता। और वो दृश्य भी कई दिखाएं जब अखिलेश यादव कहीं देवी मंदिर में माथा टेकते नजर आ रहे हैं, कहीं भगवान अन्य देवी देवताओं के यहाँ माथा टेकते नजर आ रहे हैं। तो अब ये जो अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अखिलेश यादव ने पकड़ा था, आज महानवमी के अवसर पर, जो महानवमी और रामनवमी का ऐसा झंझावत क्रिएट किया बीजेपी के लोगों ने कि अखिलेश यादव को का जो हिंदुत्व वाला, उनका सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो उनका स्वरूप है ना, उसको थोड़ा बहुत डेंट जरूर लगा। और डेंट क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि भाई हिंदुत्व पर कॉपीराइट उसका है। भारतीय जनता पार्टी कहती भाई हमने तो पेटेंट करा लिया है हिंदुत्व। तो अब अगर किसी के पेटेंट माल को कोई दूसरा बेचने लगेगा, माफ़ कीजिएगा, अब पेटेंट है तो माल ही कहा जाएगा वो। तो किसी के पेटेंट माल को अगर कोई दूसरा दुकानदार बेचेगा तो क्या होगा? दूसरा वाला शोर मचाएगा कि ये नकली है, नकली है, नकली। आमतौर पर जो प्रोडक्ट देखते हैं ना आप, उसमें होता नहीं कि अगर किसी ने पायरेटेड सीडी बना ली तो सीडी बनाने वाली, डीवीडी बनाने वाली कंपनी एफआईआर कराती, कहती नक्कालों से सावधान। हमारे जो पुराने साथी होंगे जिन्होंने दीवारों पर विज्ञापन देखे होंगे, नई पीढ़ी तो अब उसको फुर्सत ही नहीं मोबाइल की स्क्रीन से नज़र हटाने की, तो अगर कहीं यात्रा में भी जाएगी तो मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी नज़र लगती है। लेकिन जो पुराने साथी हैं, हमारे तमाम साथी हमारे न्यूज़ रूम में हैं, पुराने साथी हैं, तमाम हमारे जो ये हमारा चैनल का जो ब्रेन होता है ना, पीसीआर, उसमें भी तमाम ऐसे साथी हैं जो उन्होंने देखा होगा। वो बीच बीच में बड़े अच्छे अच्छे हमें नसीहतें दिया करते हैं। हमारे जो चैनल का ब्रेन होता है ना, उसमें बैठे लोग वो बताते रहते हैं। तो हम उनको भी इस बात को याद दिला रहे हैं, अपने तमाम साथियों को, तमाम अपने दर्शकों को भी इस बात को याद दिला रहे हैं कि दीवालों में लिखा रहता था कि श्याम बीड़ी नक्कालों से सावधान। इसी तरीके से तमाम प्रोडक्ट है। मैंने एक उदाहरण दिया, अगर इसमें कहीं किसी के आत्मा दुख रही हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ये मुद्दा नकली हिंदू, चुनावी हिंदू बनाम असली हिंदू, ये उभर कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको जब ट्वीट किया उन्होंने ना, तो तमाम हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, बहुत सारे इसमें समर्थकों और विरोधियों में जंग छिड़ गई है। और कुछ लोग हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया सलाहकार सलभमणि त्रिपाठी जी पूर्व पत्रकार रहे हैं, कभी हम लोगों ने साथ भी काम किया है। त्रिपाठी जी का एक ट्वीट आया है
वो उसमें तमाम तरीके से हमले किए गए हैं अखिलेश यादव पर। उनको बताया गया कि भाई आप क्या हैं, मुझे अगर ये बड़ा हो सकता हो तो साथ ही इसको बड़ा करें, क्योंकि ये दर्शक हमारे देख पाएँ पढ़ पाएँ। लेकिन ये इस ट्वीट में कुल मिलाकर यही बताया गया कि आप नकली हैं और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही मायने में हिंदुओं के हितों की रक्षा करती है, देवी देवताओं का आदर करती, पूजा पाठ करती, एक माहौल ज़बरदस्त तरीके से बनाने की कोशिश की। कई ट्वीट आए। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हम आपको बताने वाले थे कि जो ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव को आया कि भाई अब ये टोपी आप ही पहनिए, टोपी ट्रांसफ़र मत करिए। जनता उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तरह जानती है, आप टोपी ट्रांसफ़र करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जैसे आज पकड़ गए रामनवमी और महानवमी के चक्कर में। अब तमाम साथी इसमें लिख रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोग इसमें सवाल भी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि महोदय जी, इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर को छोड़ो, अब ये बताओ कि काम की फ़ोटो कब डाल रहे हो। ये भी बड़ा अहम सवाल है चुनाव के मौके पर। जनता ये पूछ रही कि भाई हिंदू मुस्लिम के चक्कर छोड़ो, तो जब चुनाव आता है, नहीं भी आता है तो ये चलता रहता है। अब काम कब करोगे, क्या क्या काम कर रहे हो, उसका एक विवरण भी डाल दो ट्विटर पे। इसी तरीके से और इस तरह के तमाम लोग और भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि कोई कह रहा है अखिलेश यादव से आप डर रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसमें भिड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक सत्येंद्र भारती कह रहे हैं कि हर भगवाधारी पंडित पुजारी नहीं है, कलयुगी पाखंडी लोभी व्यापारी विभीषण अपराधी भगवा पहनकर बैठे हैं, कलयुगी राहु केतु हैं। इस तरीके की टिप्पणियां भी आ रही हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज राजनीतिक हलकों में गर्मा गर्मी रही। और फिर एक जो बेरोजगार युवक धीरज केसरवानी लिखते हैं ट्विटर पर कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना छोड़ विकास और रोजगार के मुद्दों की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ये जो तमाम जनता के लोग भी हैं वो भी नसीहत दे रहे हैं। मुझे लगता है केसरवानी यादव तो नहीं है पक्का, ये तो तय है, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तंबोली हैं, लेकिन कभी भी ये यादव तो नहीं जो अखिलेश यादव के समर्थक कहे जा सकें। दिलीप वर्मा है, वो कह रहे हैं कि कन्या पूजन का ढोंग करने वालों के मन में कन्याओं के प्रति क्या भावना है, सभी प्रदेशवासी देख लें। एक अखबार की वो कटिंग लगा रहे हैं, उसमें तमाम तरीके के यूपी को लेकर रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट थोड़ा खतरनाक है, इसलिए हम अभी फ़िलहाल नहीं बताएंगे आपको। अखबार सभी लोगों ने पढ़े होंगे, देखिए। और इसी तरीके से तमाम इस तरह के लोग आ रहे हैं। एक अखिलेश्वर गुप्ता अमित कह रहे हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। भैया हम भी यही कह रहे हैं कि पब्लिक है, सब जानती है और सब कुछ सामने है। तो आप इस पर जो ये चला है, बहुत लंबी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये एक गुड सेंस में है। लेकिन हम लोग जब कोई बात समझ में नहीं आती ना, तो ये बात कह देते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, क्योंकि जिसका कोई अंत ही ना हो। बहुत लंबा ट्विटर का बिल्कुल लंबा चौड़ा जो धुआंधार तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था चल रही है। अब बीच बीच में कुछ तटस्थ लोग भी हैं जो वास्तव में मुद्दों की याद दिला रहे हैं, जिनका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया होगा, यह किया था। तो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लीजिए, आप वैसे भी आज थोड़ा देर से आए हैं, ये शिकायत भी हमसे वो कर रहे हैं। दर्शकों से भी हम क्षमा मांग रहे हैं कि भाई आज थोड़ा देर हो गई, रास्ते में फंस गए थे, जाम है, लग गया तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाजिर है आपके सामने, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए।
दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो चुनावी हिंदू बनाम असली हिंदू, ये आज बहस का मुद्दा रहा। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो टोपी ट्रांसफर है, क्योंकि ये जो लाल टोपी है समाजवादियों की पहचान है। और इस टोपी पर विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कस चुके हैं, ड्रामा कंपनी तक कह चुके हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ये टोपी लगाने पर। तो ये टोपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले करती रही है। और समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये है कि वो भगवा पर टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू वोट तो उसको भी चाहिए ना। और हिंदू वोटों के लिए भगवा, तिथि त्योहार, पूजा अर्चना, इसको भारतीय जनता पार्टी के नाम एक तरीके से पेटेंट हो गया है। अब इसमें हिस्सा बटाना भाजपा को गंवारा है नहीं। यही वजह थी कि आज जैसे ही मौका मिला तो बीजेपी ने एक तरीके से अखिलेश यादव पर आक्रमण कर दिया, जबरदस्त आक्रमण कर दिया। प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा इस मसले पर, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है ये। इस देश में हिंदू बहुसंख्यकों को अपमानित करने का एक राजनीति में चलन रहा था। बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करना और अल्पसंख्यक मुसलमानों का तुष्टीकरण करना। आज ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने व्रत त्योहार, अपने देवी देवता तक भूल गए हैं। और इसीलिए आज जब महानवमी है तो रामनवमी की बधाइयां कई कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी देने का काम कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि ये चुनावी हिंदू हैं, जिनको केवल चुनाव में हिंदू धर्म याद आता है। इससे पहले न कभी उन्होंने रामनवमी की बधाई दी, न कभी महानवमी की बधाई दी। इसीलिए आज महानवमी और रामनवमी में अंतर समझ नहीं आ रहा। त्रिपाठी जी विद्वान अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट लखनऊ के, कह रहे होंगे, बात तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन पार्टी लाइन की बात है उस हिसाब से तो ठीक ही है कि भाई चुनावी हिंदू बनाम असली हिंदू, ये मुद्दा छेड़ दिया है। हालांकि वो हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ये मुद्दे मतलब बड़ी प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते रहे हैं। और क्यों ना उठाएं भाई, उनका तो यही कोर वोट बैंक है, इसी पर वो चलकर आज सत्ता में है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो बहुत बड़ी खसूसियत वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बाना और वेश ऐसा बना लेते हो, बाना भी वैसे बना लेते हैं। गांव में कहा जाता है ना कि बाना और वेश ऐसा बनाए हैं कि बिल्कुल साधु संत ही लगते हैं। तो नेता भी भगवा पहन के साधु संत ही लगते हैं। और आप देखेंगे आजकल तो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ही कपड़े पहने हैं जैसे हम पहने हैं, जैसे राकेश त्रिपाठी पहने हैं। अब बात हमलों की कर रहे हैं अखिलेश यादव पर, चौतरफा हमले।
तो ये 3-4 दिन पुराना मसला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव के लापता के पोस्टर लगाए, 3-4 दिन पहले का मसला है ये। और वहाँ पर जो वहाँ के सांसद हैं, आजमगढ़ के सांसद हैं अखिलेश यादव, मौजूदा वक्त में चुनाव लड़े थे, बाकायदे जीते थे, तो उन पर हमला करने के लिए उन्हें, जब वो विकास यात्रा, विजय यात्रा निकाल रहे थे, तो एक हमला करने के लिए, उन्हें जनता के सामने डिफेम करने के लिए उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश यादव लापता के पोस्टर लगा दिए गए। तमाम लोगों ने उनकी तलाश के लिए तरह तरीके से बातें की। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग मोमबत्ती लेकर पहुंच गए, कुछ अगरबत्ती लेकर पहुंच गए। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। प्रदर्शन भी हुआ कि अखिलेश यादव कहाँ लापता है भाई, लेकिन जितना लापता बता रहे हैं इतना तो लापता नहीं है। गुमशुदा की तलाश ऐसे तो अगर ढूंढेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के 50 सांसद कम से कम इस तरह लापता हैं, कम से कम, जो अपने क्षेत्रों में महीनों से नहीं गए हैं, महीनों से दिल्ली में जमे रहते हैं या अपने अपने घरों में, जिला मुख्यालय में। 50 सांसद होंगे कम से कम जो नहीं गए, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, और 30 तो ऐसे होंगे जो पिछले 6 महीने से नहीं गए होंगे। राजनीतिक मसला है। अखिलेश यादव पर चूंकि आक्रमण आज नकली हिंदू, असली हिंदू, चुनावी हिंदू को लेकर अगर आक्रमण किया, तो 3-4 दिन पुराना मसला भी आज खूब ज़बरदस्त तरीके से ट्वीट किया गया, और तरह तरीके से उसकी जो फोटो फ्रेमिंग है ना, अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, ये देख लीजिए आप, फ़र्क साफ है। नया नया हिंदू, नया नया लिखा है शायद ये, नया नया हिंदू और सनातनी हिंदू। एक तरफ दिखा रहे हैं कि रामनवमी वो बता रहे हैं अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी महाराज को दिखा रहे हैं कि कन्या पूजन। ये बड़ी पॉलिटिकल ही सही, लेकिन तुलना तो हुई है। और ये सिर्फ वोट बैंक का मसला है, वोट बैंक के लिए। आजमगढ़ में प्रदर्शन भी हुआ, और लोगों ने, हमारे सहयोगी रमेश कौशिक ने एक रिपोर्ट भेजी थी, उसको हमने चलाया भी था, क्योंकि हम निर्चिर विवेकी तरीके से जो खबर आती है उसको हम चलाते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज किसी की आवाज़ दबाना नहीं है। एक हम ऐसा मंच देते हैं कि न्यूज़ एक ऐसा मंच रहता है कि आप पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख सकें। तो कुल मिलाकर ये आजमगढ़ का मसला था, और आजमगढ़ के मसले को आज ही, मतलब आग में घी डालने का काम किया इस मसले ने, आज ही गर्म करके बीजेपी के जो IT सेल के, मीडिया सेल के लोग थे ना, वो सोच रहे थे कि आज ही निपटा दो, लेकिन ऐसा है नहीं भैया। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो विधानसभा की डगर इस बार थोड़ा कठिन है। उतनी आसानी से जैसे पिछली बार हलवा खा गए थे गप से लप से, है नहीं मामला। इसलिए मेहनत करिए। हम कोई मास्टर नहीं नसीहत दे रहे हैं, ज़मीन पर जाते हैं, घूमते हैं, इसलिए पता चल रहा कि थोड़ा कठिन रहा है। अखिलेश यादव वाकई, कांग्रेस ने वाकई इधर जो अपना ग्राफ बढ़ाया है ना, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी है। एक ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नवरात्रि पावन पर्व पे मैं मां सिद्धिदात्री के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। समस्त कानपुर नगर वासियों को एवं समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक और राजनीतिक घटनाक्रम की बात करते हैं। ये सब पूरा दिन भर सुबह से चल रहा था। महानवमी, रामनवमी, असली हिंदू, नकली हिंदू, चुनावी हिंदू, ये सब चल ही रहा था। अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा जो है वो पूरा बुंदेलखंड को घूमते हुए वापस कानपुर देहात जिले के माती में पहुंची। माती वहाँ कानपुर देहात का जिला मुख्यालय है। और इस रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बेरोजगारों के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए, नौजवानों के मुद्दे उठाए, तमाम तरीके से पानी, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, तमाम तरीके से मुद्दे उठाए। यात्रा का समापन माती में हुआ। इससे पहले वो कालपी जो जालौन का एक प्रमुख शहर है, वहाँ वो फूलन देवी की माँ मूला देवी से मिले और मूला देवी ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दे दिया। निषादों की बहुत बड़ी बेल्ट है वो, और 10-12 विधानसभा सीटें निषाद जाति के लोग इफेक्ट करते हैं। और फूलन और उनका परिवार निषादों के बीच श्रद्धा रखता है और उसके प्रति श्रद्धा, उनके परिवार के प्रति श्रद्धा है और उन्हें वो वीरांगना मानते हैं, वीरांगना फूलन देवी मानते हैं। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माती में जब रथ यात्रा का दूसरे चरण की रथ यात्रा, यानी जो अखिलेश यादव की विजय, समाजवादी विजय रथ यात्रा थी, विजय यात्रा समाजवादी पार्टी के जो दूसरा चरण था उसका समापन माती में कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त बिजली चली गई। लोगों ने हल्ला मचाया, ठहाके भी लगे और बिजली कट भी रही है। ये मतलब ऐसे ही नहीं चली गई, ये किसी ने काट नहीं दिया कि अखिलेश यादव से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी सभा की बत्ती काट दी, ऐसा हुआ नहीं। बिजली आजकल कट ही रही है और लगातार कट रही है। आज तमाम अखबारों में ये खबर छपी कि जनता जनार्दन पर सरकार ने बड़ी कृपा की है कि 17 रुपया यूनिट बिजली खरीद के हम लोगों को 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये में बेच रही है। ये बड़ी कृपा है, बड़ी प्रमुखता से हमारे पत्रकार साथियों ने इसे छापा है। लेकिन बिजली संकट, बिजली की समस्या, इसकी खबरें हमें दिखी नहीं कहीं आज। ये जरूर छापा है। चलिए भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुनाव है तो हर कोई कहीं ना कहीं नज़र आएगा ही। लेकिन इस बिजली वाले मुद्दे को जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किए तो जरा उनका जवाब सुनिए, क्या कहा उन्होंने। इस सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। चुनावी रथ आने से पहले ही बिजली कट जाना, क्या लग रहा है? देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पैदा, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे। तो आपने सुना कि बिजली को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई एक तो फ्री देनी चाहिए। अखिलेश जी अपनी इसी यात्रा के दौरान जिसका समापन उन्होंने किया, 300 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को देने की बात कर ही चुके हैं। अब बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था समाजवादी सरकार करेगी, पहले भी इस बात को कह चुके हैं। अब इस पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस पर जो जवाबी कीर्तन चलता है नेताओं का, उस पर क्या कहा, जरा सुनिए। बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। 2-3 जिलों में केवल बिजली मिलता था। राज्य के अंदर भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में जातिवाद, भ्रष्टाचार, गोत्रवाद केवल दिखता था। योगी सरकार आने के बाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी हम कल्पना नहीं। अब बिजली की बात कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसी जालौन के रहने वाले हैं। हालांकि मूल रूप से मिर्जापुर के रहने वाले हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, सभी लोग जानते हैं, और जालौन से ही आते हैं। जालौन में आके, मिर्जापुर से आके इनका परिवार जालौन में बस गया। बताते हैं किसी रिश्तेदारी में आके गद्दी मिली होगी, उसी में अपना ज़मीन जायदाद मिल गई, यहीं बस गए। तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं
अब राजनीतिक मजबूरी, हमला तो करना ही है। अखिलेश ने कोई बात कही तो उस पर तो हमला करना ही है, क्योंकि मुख्य लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से है। लेकिन मसला यह है कि भाई जातिवाद कौन नहीं कर रहा है? स्वतंत्र देव जी ये बता दो कि जातिवाद कौन नहीं कर रहा। अगर जातिवाद नहीं होता तो आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं होते, हो ही नहीं सकते थे आप। अगर जाति समीकरण नहीं होता तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो एक समय बनियों ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, तो आप अध्यक्ष हो ही नहीं सकते थे। तो ये जातियों की ताकत है, ये खूबसूरती भी है कि जो लोग पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, दलित थे, उनको मौका मिला है, तो क्यों पेट में दर्द हो लोगों को? अच्छी बात है। एक बात उन्होंने कही कि भाई 2 ही 3 जिलों को बिजली मिलती थी। शुरुआती दिनों में समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई झगड़ा आपस में चल रहा था सत्ता को लेकर, शुरुआती दिनों में कुछ लगा कि 3 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री, आजम खां भी मुख्यमंत्री, शिवपाल भी मुख्यमंत्री, बचे खुचे और भी मुख्यमंत्री, ये था। लेकिन कम से कम 3 साल तो दबा के बिजली मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, आप झुठलाएं भले ही, लेकिन दबा के बिजली मिली है। और इधर 6 महीने से आपके बिजली मंत्री गायब हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को मोर्चा लेना पड़ रहा है, आप सबको जवाब देना पड़ रहा है, बिजली मंत्री हैं कहाँ? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव के लापता के साथ साथ बिजली मंत्री के बारे में दरियाफ्त की जानी चाहिए। ये अपने आप में एक सवाल है। बिजली व्यवस्था चरमराई है, गड़बड़ाई है, और कोयले की कमी है, संयंत्र हैं, कोयले को लेकर तरह तरह के मीम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई फला संप्रदाय के लोग मटन बहुत कोयले पर भूनते हैं, कोई कबाब बहुत भूनता है, इसलिए कोयले की खपत हो रही। बड़ी हल्की बातें भी हो रही हैं। अब पता नहीं भाई क्या ये कुछ भूनने से कोयला घट जाएगा, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के प्रति जो आपने वादा किया है, राजनीति में अगर सच बोलते हैं आप, तो भले ही शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप एक दिन जरूर मजबूती के साथ में नजर आएंगे। झूठ की राजनीति चलती नहीं है ज़्यादा दिन। झूठ, फरेब, मक्कारी ठीक है, 1-2 बार हो सकता है कि कोई भी हो जनता को गुमराह करके सत्ता प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये जनता है जब उखाड़ती है ना, तो पता नहीं चलता, वो चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे अन्य दल के लोग हों। फिर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, रुक जाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा। और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद।
कमला पसंद। अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अखिलेश यादव की बात हो तो इस वक्त शिवपाल यादव की बात लाजमी है। अब अखिलेश यादव महानवमी और रामनवमी के विवाद में फंस गए। शिवपाल ने कृष्ण से आशीर्वाद मांग के वृंदावन से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और राम की शरण में जाएंगे, ये वो बार बार कह रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान। लेकिन आज बहुत मूड में नजर आए नेताजी के छोटे भाई। बहुत सारे सवालों का जवाब अपने अंदाज में धीरे 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 करके देते हैं और आखिर में कहते हैं कि देखो नेताजी का चरखा दांव चल जाए। पत्रकार समझने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं वो धोबी पाठ। अब पता नहीं कहाँ ये चरखा दांव चलाना चाहते हैं, क्या इनका कहाँ निगाहें हैं, कहाँ निशाना है, जरा सुन लीजिए। नेताजी कोई कार्यकर्ता रूठ जाता था, टेलीफोन कर लेते थे, घर चले जाते थे, मना लेते थे, यहाँ तक कि विरोधियों को यहाँ चले जाते थे। हैं तो चरखा साव जब नेताजी चलाते थे तो हमने भी कुछ सीखा है। हैं हाँ, तो तभी तो हमने भगवान कृष्ण से वहाँ पर पूजा करके कुछ न कुछ मांगा है और वहाँ जाके भगवान राम से भी मांग लेंगे। हैं तो हमारा नेताजी वाला चरखा दांव चल जाए बस। पता नहीं कहाँ चरखा दांव इन्होंने लगा दिया है। कह रहे हैं कि भाई नेताजी वो परोक्ष रूप से बता रहे हैं अखिलेश यादव को कि भाई मनाओ, में क्यों नहीं मना रहे हो, चुनाव है। कह रहे हैं कि भाई आप उस नेता के बेटे हैं, उस नेता की विरासत की थाती आपके हाथ में है जो विरोधियों को मनाने के लिए भी चले जाते थे। और सही कह रहे हैं शिवपाल यादव जी, सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं है। नेताजी मंच से डांट दिया करते थे, फटकार दिया करते थे, फिर पुचकार भी लिया करते थे। यही तो नेता मुलायम सिंह हैं, तभी तो उन्हें नेताजी कहा जाता है। बतौर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के घर चले गए मनाने के लिए कि निकलो बाहर मनाने आए, कार्यकर्ता रूठ रहा, भाग रहा, नेताजी पीछे पीछे। कई ऐसे दृष्टांत हैं, कई ऐसे उदाहरण। तभी तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा नेता उन्हें बना दिया जनता ने। आधा तो है, जनता फिदा यूं ही नहीं होती मुलायम सिंह पर। शिवपाल यादव वही बात अखिलेश को दिला रहे हैं कि भैया मनाओ आके ना, हमें क्यों नहीं मना रहे हो। अब पता नहीं चरखा दांव, ये बड़ा रहस्य है कि चरखा दांव उन्होंने लगा कहाँ दिया है। खबर तो ये है कि अंदर अंदर मामला पक गया है, उसी को कह रहे हैं कि चरखा दांव अगर चल गया तो फिर ये अंदाज है शिवपाल का, अंदाजे बयां है, कोई जोड़ नहीं। यादव परिवार में जितने भी नेता हैं सबका अंदाजे बयां अलग अलग है और इसीलिए वो लोकप्रिय भी हैं। बातें चाहे जो कुछ कर ले, परिवारवाद की बातें हो सकती हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, विरोधी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा सकते हैं। अभी स्वतंत्र देव गोत्र की बात कर रहे थे कि गोत्र देकर नौकरियां दी यादव परिवार ने जब सत्ता में रहा। कुछ आरोप सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक परिवार शायद देश में दूसरा नहीं होगा। ये यादव परिवार की खसूसियत है। बिखर जाने के बाद भी उसके रंग बड़े निराले हैं। तो ये बात हो गई शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रामनवमी और महानवमी के विवाद की। अब बात करेंगे जो इस समय सबसे
चर्चित मसला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी का मसला। मसला ये है कि यहाँ किसानों को रौंद कर जीप के नीचे मार डाला गया, जैसे खिलौने की तरह। जैसे कागज से बनाए हुए रेल के डिब्बे नहीं होते, वैसे इंसानों को उछाल दिया, बिल्कुल कुचल दिया। चीख पुकार, टायर के नीचे दबे लोग चीखते रहे, एक नहीं सुनी, कुचलती हुई ये जीप चली गई। वही पुरानी और दर्दनाक, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। भीड़ का रिएक्शन तो फिर आप जानते हैं, जब भीड़ रिएक्ट करी, भीड़ ने जब रिएक्शन दिया तो 4 किसानों, एक पत्रकार के अलावा 3 अन्य लोगों की भी जान चली गई। उसमें 2 भाजपा समर्थक और एक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का ड्राइवर शुभम। अब 2 दिन से ये शुरू हो गया है कि अब भाजपा, अभी तक कोई भाजपा के जो समर्थक थे, जो लोग मारे गए थे, उनकी मातम पुरसी करने के लिए कोई जा नहीं रहा था। प्रियंका गांधी ने उनसे मिलने की कोशिश की थी, कांग्रेस के नेता, लेकिन वहाँ की आईजी ने मना कर दिया कि भाई भाजपा के लोग आपसे मिलना नहीं चाहते। ये बात प्रियंका गांधी ने सार्वजनिक भी की। अब इस पूरे प्रकरण के जो मुख्य आरोपी हैं, मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, मोनू भैया। अब जितने मंत्रियों के बेटे हैं ना, ये बड़े बड़े नेताओं के बेटे भैया जरूर हो जाते हैं। हमने उदाहरण देखा, इतिहास है इस देश का। अगर पिताजी मंत्री हो गए या प्रभावशाली नेता हो गए तो लड़का अपने आप भैया हो जाएगा। राजा भैया तेल लेने गए, वो खुदे भैया हो जाएगा, राजा भैया से कम अकड़ धकड़ रहती नहीं उसकी। तो रिमांड की अवधि आशीष मिश्रा की कल पूरे होने वाली थी, कल सुबह उनकी रिमांड पूरी होने वाली थी, उसके बाद उन्हें जेल में दाखिल करना था। लेकिन आज ही शाम को एसआईटी ने उन्हें लखीमपुर खीरी की जेल में दाखिल कर दिया। इससे साफ संकेत थे कि जो वो पूछना चाहती थी, जो तथ्य तस्दीक करना चाहती थी, वो उसका काम पूरा हो गया। घटना स्थल पर जाकर रिक्रिएशन किया गया। रिक्रिएशन की तस्वीरें हैं। रिक्रिएशन का मतलब ये होता है कि जैसी घटना हुई लगभग उसी तरीके से, जैसे हम लोग रिपोर्टर हमारे होते हैं ना साथी, तो उसका मतलब ये होता है रिपोर्ट, जो कुछ घटा उसे दोबारा अपने शब्दों में बयां कीजिए। तो जैसे रिक्रिएशन है, वैसे रिपोर्टर भी रिपोर्ट करता है। वो घटना का बहुत मामले में प्रत्यक्षदर्शी होते हैं और ज़्यादातर मामलों में पत्रकार प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते। किसी न किसी के हवाले से वो खबर दिखाते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं, इसीलिए उन्हें रिपोर्टर कहा जाता है। रिपोर्ट उसी तरह रिक्रिएशन है कि जो कुछ घटा उसे दोबारा करके देखने के वास्तव में हुआ क्या होगा। जो क्राइम सीन की तस्वीरें हैं, और इसमें एक कॉशन भी लगा कि डू नॉट डिस्टर्ब, क्राइम सीन को डिस्टर्ब ना करें आप। तो इसी तरीके से जो दूसरे आरोपी हैं अंकित दास, मरहूम कांग्रेस नेता अखिलेश दास के भतीजे, उनसे भी तमाम पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को मंत्रिमंडल से हटाने के लिए कांग्रेस ने कह दिया कि भाई अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे से के सिवा कुछ मंजूर नहीं है। माफ कीजिएगा, और टेनी का इस्तीफा नहीं होता तो न्याय मिलेगा नहीं। खैर, न्याय की दरकार है उन परिवारों को जिनके लोग कुचल कर मार डाले गए, और सिस्टम भी है कि न्याय तो मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी है सरकारों की कि न्याय मिले। न्याय व्यवस्था चलाने वाले शीर्ष कोर्ट में बैठे हुए जो माननीय न्यायमूर्ति हैं, नहीं तो फिर वो आगे आएंगे, वो दिलाएंगे न्याय। जैसे अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और न्याय दिलाया। अब बात करते हैं चलते चलते की। ये हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, और इसमें कुछ ऐसा हम लेकर आते हैं जो या तो चोट करता है या आपको गुदगुदाता है। नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार और बेहद राजनीति के कुछ सुंदर नेताओं में एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार क्रिकेट से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा है। उनके पिताजी माधवराव सिंधिया बीसीसीआई में भी रहे, और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में तो शुरू से ही वो रहे। सिंधिया जी भी एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के कर्ता धर्ता हैं। एक प्रदर्शनी मैच का उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे,
लोगों ने तालियां बजाई। सिंधिया जी ने वो वीडियो ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से जिसमें वो छक्का लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रोलर है ना, ये भी कमाल की चीज़ है। अब उन्हें ट्रोलरों को कहाँ, जो ट्रोलर है उनको कहाँ चैन पड़ने वाला था। सिंधिया जी का जो वीडियो आया छक्का लगाते हुए, एक ट्रोलर ने उनका उसी प्रदर्शनी मैच का जो उनके स्टंप उखड़ गए, बोल्ड हो गए, वो वाला दृश्य भी ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, उसके बाद उनकी किरकिरी होनी ही थी। ये 2 तस्वीरें हैं, बड़ी बेहतरीन तस्वीरें हैं। एक में छक्का लगा रहे हैं, एक में उनकी गिल्लियां बिखर रही हैं। राजनीति में ये होता रहता है। अभी उनका छक्का लगाने का दौर है। लगा दिया, मंत्री बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट